बार आगे हो गई जानकी रघुवीर 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 की बार आगे हो गई। कहाँ से दब रहा है सुनना पड़ेगा। राम को गुरुवर का डर है सिया को डर है मात का राम को गुरुवर का डर है सिया को डर है मात का राम को गुरुवर 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 राम को गुरुवर का डर है सिया को डर है मात का राम को गुरुवर 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 हे गुरुवर 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 राम का गुरुवर 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 राम का गुरुवर का डर है सिया को डर है मात का राम को गुरुवर का डर है सिया को डर है मात का सिया को डर है मात का ओ सिया का डर है मात का सूर बच्चू क्या करे सूर बच्चू क्या करे सूर बच्चू क्या करे सूर बच्चू क्या करे लाचार आंखें हो सारे आगे हो गई जानकी रघुवीर सारे आगे हो गई जानकी रघुवीर सारे आगे हो गई जानकी रघुवीर सारे आगे हो गई सारे आगे हो महाराज उनके राम सिया के हवाले हो गए सिया राम के हवाले हो गए एक दूसरे पर दोनों निकाल गए एक दूसरे पर दोनों बलिहार हो गए अब उसके बिना वो आधा उसके बिना वो आधा लेकिन सामाजिक मर्यादा के हिसाब से जो विवाह होना है वो तो एक दिन सीता जी घर साफ करते 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 एक धनुष था घर में रखा हुआ शंकर जी का उस धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और उसके नीचे जो कुछ मिट्टी आदि थे उसको साफ कर दिया। जनक जी देख रहे थे। जनक जी ने सोचा अरे राम राम जब हमारी बेटी इतनी मजबूत है जो बाएं हाथ से धनुष को उठा देती है तो कम से कम ऐसा पति तो उसको चाहिए ही जो कम से कम धनुष तोड़ दे। महाराज इसलिए जनक जी धनुष तोड़ने वाले पति की तलाश में लग गए। तो कोई कहाँ कहाँ खोजेंगे, सारे राजाओं को निमंत्रण दे दिया, अवध में निमंत्रण नहीं दिया। दशरथ जी महाराज को निमंत्रण नहीं गया था, लेकिन राम लक्ष्मण विश्वामित्र के सहारे आ गए थे बेचारे। बाबा जी के सहारे तो कोई कहीं जा सकता है।
बाबा जी तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। तो महाराज इस प्रकार की स्थिति, तो सारे राजाओं को निमंत्रण था, सारे राजा आ चुके थे, अपने बल और पराक्रम को धनुष पर दिखाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन किसी से तिल भर हिला भी नहीं धनुष। सीता जी वहां वरमाला लेकर के बैठी हुई है, क्योंकि जो धनुष तोड़ देगा उसके गले में वरमाला पहुंचनी है। लक्ष्मण तमतमा रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जनक जी उदास हो गए, लगा धरती वीरों से खाली हो गई। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी जब आदेश दिए राम जी को, उठहु राम भंजहु भव चापा, शंकर के धनुष को तोड़ डालो। राम जब गुरु जी के आदेश और आज्ञा को पाया, तब जाकर के महाराज धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। किसी भी कार्य में गुरु आज्ञा करिए से। दशरथ जी को संतान नहीं था तो किसी और के दरवाजे पर नहीं गए, अपने गुरु गृह गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। तो गुरु गोविंद को आगे रख करके चलोगे तो कोई भी कार्य सफल होगा। इसलिए जगत का कार्य करो, चाहे भगवान का कार्य करो, कोई भी कार्य करो, तो गुरु गोविंद से आश्रय और आदेश जरूर ले लें। इससे क्या होता है, भगवत का बल एक आगे आगे काम करने लगता है, जिसमें विफलता नहीं होती है। श्रद्धा हो, विश्वास हो, गुरु गोविंद के पास निश्चित ही सफल होंगे, निश्चित ही सफल होता है। महाराज इस प्रकार से तो विश्वामित्र जी से आदेश लेकर के धनुष के पास में गए, लेकिन धनुष के पास में जाकर के भी राम उठाया तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, धनुष टूट गया। काहू न लखा देख सब ठाढ़े, धनुष टूट गया लेकिन कोई देखा नहीं। इसका मतलब तोड़ने वाला तोड़ा ही नहीं। अरे जब तुम तोड़ रहे हो तो तुम ऐसे तोड़ोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, आवाज हुई दिखाई पड़ा ही नहीं, इसका मतलब तोड़ने वाला कोई और है। अब अयोध्या वाले महात्मा और मिथिला वाले महात्माओं में संग्राम चलता रहता है, गाली गलौज होते रहता है। इसीलिए वो कहते हैं कि सीता जी ने तोड़ा, वो कहते हैं कि शंकर जी की कृपा से टूटी। महाराज जो भी हो, लेकिन राम, जिस राम को फूल तोड़ने में पसीना आ जाया करता है, बगीचा में पुष्प जब उतारते हैं तो राघव पसीना पसीना हो जाते हैं। तो जिस राम को फूल उतारने में पसीना आ जाए, वो राघव भला धनुष कहाँ तोड़ सकता है? राघव की जो शक्ति है जनक नंदिनी सीता, उनकी ही कृपा से धनुष टूटी है। और महाराज वह धनुष टूटने के बाद वह जैसे ही धनुष टूटा, रहा विवाह चाप आधीना, धनुष के अधीन विवाह था, विवाह हो गया, समझो हो गया। धनुष टूटा, सीता जी जन वरमाला लेकर के पहुंची, लेकिन राघव सीना ताने हुए हैं कि हम तो महावीर है, धनुष तोड़ा है, किसी वीर से नहीं हिला, ये वरमाला हमारे गले। मिथिलानिया सब भी साथ में थी। मिथिलानिया सब ने कहा कि हे पाहुन, हे राम जी, थोड़ा झुक जाइए। कहना ना, हम झुकने के लिए हम धनुष भी तोड़े और झुके भी, ये हमसे संभव नहीं है। धनुष से या हमसे संभव नहीं है। धनुष भी तोड़े और झुके भी, ये संभव नहीं है। तो महाराज इस भाव को बक्सर वाले मामा जी ने बढ़िया गाया है। विवाह कीर्तन पूरे भारत में वही सबसे बढ़िया अभी चल रहा है। विवाह में मामा जी का परिवार और बधाई में हम हमारे गुरुदेव के परिवार, बड़ा फेमस है। लीजिए पहरे जयमाला, सुनो निप दशरथ के लाला। लीजिए पहरे जयमाला, सुनो निप दशरथ के लाला। लीजिए पहरे जयमाला,
सुनो दशरथ के लाला लीजे पहरे लाला सुनो दशरथ के लाला सिए सन्मुख तुम शीस झुकाव सिए सन्मुख तुम शीस झुकाओ सिए सन्मुख तुम शीस झुकाव सिए सन्मुख तुम शीस झुकाओ। आप धनुष भी तोड़े और झुके भी, ये नहीं हो सकता है। धनुष तोड़ा है, झुकेंगे नहीं। कहा ये मिथिला है, ये पीरों का भूमि नहीं रसों की भूमि है, और सखियों के हवाले तुम हो, इसमें झुकना पड़ेगा। धनुष तो झुकना पड़ेगा, तोरे धनुष तो झुकना पड़ेगा। पर सखियन सन पाला सुनो दशरथ के लाला, पर सखियन सन पाला दशरथ के लाला पर सखियन संग पाला सुनो दशरथ के लाला, पर सखियन संग पाला सुनो दशरथ के लाला। अच्छा रिदम कलेजा होता है, ये नहीं गिरता है। अकरे घरे रहोगे कब तक, अकरे घरे रहोगे कब तक। राम झुक नहीं रहे, इतना क्या समझाने के बाद भी कहती है सखियां, अकरे घरे रहोगे कब तक, अकरे घरे रहोगे कब तक। अकरे घरे रहोगे कब तक, अकरे घरे रहोगे कब तक। अकरे घरे रहोगे कब तक, अकरे घरे रहोगे कब तक। रहोगे कब हो रहोगे कब तक। रहोगे कब तक, रहोगे कब तक। रहोगे कब तक, रहोगे कब तक। बनो न नखरे वाला सुनो दशरथ के लाला, बनो न नखरे वाला सुनो दशरथ के लाला। पहरे के माला सुनो दशरथ के लाला, पहरे के माला सुनो दशरथ के लाला। मेरा झुके ना, यदि जानकी से विवाह करना है, जानकी आपकी पत्नी बने, सीता आपकी पत्नी बने, इसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। बिना झुके ना पई हो रघुबर, बिना झुके ना पई हो रघुबर। बिना झुके ना पई हो रघुबर, बिना झुके ना पई हो रघुबर। पई हो रघुबर, पई हो रघुबर। पहले ही सनमाला सुनो दशरथ के लाला, पहले ही सनमाला सुनो दशरथ के लाला। निज पहरे के माला सुनो दशरथ लाला, निज माला सुनो दशरथ के लाला। कहते हैं मामा जी, नारायण जो, इनका नाम है नारायण दास जी, ये कहते हैं नारायण जो कहे सो मानहूँ, नारायण जो कहे सो मानहूँ। नारायण जो कहे सो मानहूँ, नारायण जो कहे सो मानहूँ। आज किसी का बात हम क्या माने? आज दुनिया में सबके बात ठुकराई जाती है, दुनिया में सबकी बात ठुकराई जाती है, लेकिन हम आपके साले हैं। जीजा को सबसे अच्छा संबंध कोई लगता है तो साला के संबंध लगता है।
तो आप हमारे जीजा हैं, हम आपके साले हैं, तो हम कम से कम हमारी बात तो आप मानोगे ही। हमारी बात नहीं मानोगे तो गजब हो जाएगा, इसलिए हमारी बात मान रही। नारायण जो कहे सो मानो, 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 कहे सो मानो, कहे सो मानो। तुम जीजा ऐसा सुनो हसरत के लाला, तुम जीजा ऐसा सुनो हसरत के लाला, तुम जीजा आलम सुनो हसरत के लाला, तुम जीजा ऐसा सुनो हसरत के लाला। ओ लीजे पहरे जय माला सुनो हसरत के लाला, 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 लीजे पहरे जय माला सुनो हसरत के लाला। इस प्रकार महाराज यहाँ विवाह चापाधीना सीता जी के द्वारा राम जी के गले में वरमाला पड़ गई। राम झुके, मिथिला प्रेम भूमि है और ब्रज भी प्रेम भूमि है। मिथिला में जल्दी 2 मिनट में आइए, दिखाइए मत। 5 मिनट छुट्टी होती, यहाँ 2 मिनट की छुट्टी होती। तो महाराज आप जाकर, अवस्था का दोष है। हाँ, फिर जाकर के महाराज यहाँ पर विवाह होने के बाद फिर पाती गया है अयोध्या। अयोध्या से बारात सज करके आए हैं, बिना दुल्हा के बड़ा विस्तार आराम से 9 दिन में होती है, नवा अपरायण होता है। लेकिन अब चलते हैं हम, मिथिला में ही रहने दो। एक भजन बड़ा बढ़िया है, वो भजन हमको गाने की इच्छा हो रही। मिथिला में रहिए, ये पहुना मिथिले में रहो, ये हम गा लेते हैं। इसके बाद देखा जाएगा, जो समय तो कह दिया है कुछ, लेकिन हम इसको गा लेते हैं। ये भाव जो है जीजा साला का भाव, इसमें हमको बड़ा आनंद आता है। ये शरीर मिथिला का, लेकिन रहता है वृंदावन। मिथिले में रहने मिथिले में रहने मिथिले में रहने मिथिले में रहे। जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी, जौन सुख बा ससुरारी में, जौन सुख बा ससुरारी में, कौन सुख बा कहुना, ये पहुना यही मिथिले में रहने, ये पहुना यही मिथिले में रहने, ये पहुना यही मिथिले में रहने। भाव से ताली सेवा करते हुए जाओ। सवेरे अपटन मन के इतर से नहवाई हो, रोज सवेरे अपटन मन के इतर से नहवाई हो। 1 महीना के भीतर हम करिया से गोर बनाए हो, 1 महीना के भीतर हम गाया से गोर बनाए हो। झूठ का
एगो देहुना दीप हुना एही मिथिले में रहुना दीप हुना एही मिथिले में रहुना जौने सुख बा ससुरारी में 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 तौने सुख बदलने दीप हुना एही मिथिले में रहुना दीप हुना एही मिथिले में रहुना नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी स्वाद भूख बड़ी जायत सुन सारी सरहद के गारी स्वाद भूख बड़ी जायत सुन सारी सरहद के गारी बाद बाद हम करब चिरौरी हो बार बाद हम करब चिरौरी बार बाद हम करब चिरौरी और कछु हम लेहुना दीप हुना एही मिथिले में रहुना 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 कमला बिमला दूध मक्खी में बिजली रोज खिलाई कमला बिमला कमला बिमला दूध मक्खी में बिजली रोज खिलाई कमला बिमला दूध मक्खी में बिजली रोज खिलाई सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाए सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाए सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाए सावन में भागिए रस पीजिए झूला खूब झुलाए सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाए सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाए पवन देव सा करब निहोरा हो पवन देव सा करब निहोरा पवन देव सा करब निहोरा धीरे धीरे बहुन दीप हुना एही मिथिले में रहुना 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 अमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने अमर निहोरा रघुनंदन सा माने या न माने अमर निहोरा रघुनंदन सा माने या न माने अमर निहोरा रघुनंदन सा माने या न माने ससुरारी के नाते प्रताप के आपन माने ससुरारी के नाते प्रताप के आपन माने या मिथिला में रह जइयो ने हो या मिथिला में रह जइयो ने संग अपने रखियो ने ये बहुना रही दिल में रहूने ये बहुना रही दिल में रहूने सुखबा ससुरारी में जाने सुखबा ससुरारी में सामने सुखबा में ये बहुना रही दिल में रहूने ये बहुना रही दिल में रहूने ये बहुना रही दिल में रहूने इस प्रकार राम जी मिथिला में ही रहे
मिथिला भाव से भावित जो महात्मा है अभी भी राम जी को वन में नहीं भेजा है, मिथिला में ही कोहरबा में ही राम को निहारते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में एक संप्रदाय ही है, एक परिवार ही है जिनके सिरी के नीचे एक बिंदी होता है, यहाँ लाल बिंदी लगाते हैं, वो सब सखी भाव की कोहरबा भाव के पास में। आगे चल करके महाराज इस प्रकार की स्थिति, फिर निमि वंश की चर्चा है। एते भाई मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा, मिथिला में जितने भी राजा हुए सबके सब आत्मविद्या के विशारद हुए, सबके सब आत्मविद्या के। मिथिला की चर्चा द्वारिका में हो रही है, वो मिथिला रहा है आदर्श। लेकिन दुर्भाग्य है कि मिथिला वासियों का आहार विहार थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो आहार ही तो विचार बनाता है, आहार ही तो व्यवहार बनाता है। इसलिए आहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध करो, विचार और व्यवहार स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। आगे चल करके महाराज फिर जाकर के इस वंश में शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सहेली है, दोनों सहेली बचपन से सहेली है। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, शर्मिष्ठा विष्णुप्रभा की पुत्री है। दोनों सहेली आपस में एक दिन खेल खेल में चली गई स्नान करने के लिए, सब नग्न होकर के स्नान कर रही थी। इसी बीच में शंकर जी का वहां से बैल गुजरा। ये पुनः सभी सहेलियां और सहेलियां थी, सभी सहेलियां आपस में एक ही जैसा कपड़ा होने के चलते सब एक दूसरे का कपड़ा पहन लिया। देवयानी के कपड़े में निशान था, देवयानी समझ गई कि मेरा कपड़ा जो है ये पहन लिया है, शर्मिष्ठा पहन लिया। बहुत गाली गलौज देने लगी। तब जाकर के महाराज दोनों सहेली तो गाली गलौज में, वो भी गाली दिया, ये भी गाली दिया। ये गुरु की पुत्री है, इस भाव से वो कम है, भावित है, सहेली है। लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया महाराज, नग्ना अवस्था में। अब कुएं में बेचारी अकेली पड़ी रही। उधर से ये यात्री आते हैं, उनको पानी की उत्कंठा होती है। जब कुएं के पास गया तो देवयानी एक कुंवारी कन्या को नग्न देखा, फिर जाके अपना वस्त्र डाल देते हैं और किसी युक्ति से उनको बाहर निकाला। तब जाकर के महाराज शुक्राचार्य के पास देवयानी गई और पिताजी से सारी घटना कहा कि हमें शर्मिष्ठा जो है दासी रूप में चाहिए। शर्मिष्ठा को दासी के रूप में ले गई और ययाति से विवाह किया, देवयानी का विवाह हुआ। और ययाति देवयानी से जो संतान हुए वह 2 संतान हुए, यदु और तुर्वसु। और दासी जो शर्मिष्ठा थी उनसे भी संतान हुआ, उनसे 3 संतान हुआ, अनु, ध्रुव और पूर्व। महाराज शुक्राचार्य को देवयानी कह दिया, मालूम हो गया जो हमारे पति के ही संतान है। तो ययाति को बुढ़ापा होने का श्राप मिल गया। फिर ययाति रोने गिड़गिड़ाने लगा तो कहा, अपना तुम्हारा कोई संतान यदि अपना यौवन दे दे तो तुम जवान हो सकते हो। यदु से कहा अपना यौवन दे दे, नहीं दिया। कहा कि अपने यौवन के द्वारा अपने माता के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, इसलिए यौवन नहीं दिया। तब जाकर के यदु को श्रापित कर दिया। यदुवंश में जितने भी राजा हुए सब के सब कोई भी राजगद्दी का अधिकारी नहीं हुए। यदुवंश में ही कृष्ण हुए, वो भी राजगद्दी के अधिकारी नहीं हुए। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन है और मथुरा में भी राजा उग्रसेन है। कृष्ण तो बस राजतंत्र को खिलाना समझता है, राजतंत्र के सुरक्षा वास्ते और उनके सारी व्यवस्था को वो प्रतिभा है, वो सामर्थ्य है, भगवान है, लेकिन राजा नहीं। द्वारिकाधीश के रूप से उनकी पूजा तो होती है, लेकिन वो राज पद पर कभी अभिषिक्त नहीं हुई, क्योंकि ययाति का श्राप लगा हुआ है। आगे चल करके महाराज इस वंश में पुनः 10 पुत्र हुए। इसमें वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह, वसुदेव जी के साथ विवाह। तो छोटी जो पत्नी है वो देवकी है। भागवत में बड़ी विस्तार से, लेकिन हम लोग समय के अभाव में थोड़ा सा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो महाराज सबसे छोटी कन्या को सब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। कंस देखा, क्योंकि देवक की पुत्री है देवकी, कंस देखा स्वयं रथवान बनकर के हम चलेंगे।
प्रजा में उसको राजा बनना है, शासक बनना है, इसलिए स्वयं रथवान बन के जाना चाहता है। देवताओं ने उसके कपट भरे प्यार को नंगा करना चाहा। जैसे रथ लेके जा रहा था, देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अरे कंस, इसका ही 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। इतना सुनने की देर थी, बस प्यार नंगा हो गया। देवती का बाल पकड़ा